मेरी ये लाइन। वो कहती है कि एकदम परफेक्ट। फिर अगले दिन जब फिलिप अपने पूल में टट्टी कर रहा था तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी टट्टी की बदबू फैल गई है। लेकिन फिलिप अपना पूल साफ करने से मना कर देता है क्योंकि उसे यहीं टट्टी करना पसंद था। आगे वो टॉड से मिलने जाता है जहाँ पर वो बाहर मजे से बैठा कॉफी पी रहा था। फिलिप पूछता है कि कल रात तुम लोगों के घर में से बहुत आवाजें आ रही थी, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था। टॉड कहता है कि मैंने पूरी रात मेलिसा के साथ सुहागरात मनाई, जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है पर वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत खुश हो। तभी मेलिसा भी वहाँ पर आती है और टॉड से कहती है कि अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिलिप कहता है कि मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। मेलिसा कहती है कि नहीं, वो काम सिर्फ टॉड ही कर सकता है, जो कहकर वो अंदर चली जाती है। टॉड कहता है कि यार तू समझ नहीं रहा, वो फिर से सुहागरात मनाना चाहती है, जो कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद फिलिप जब अपने घर पहुँचता है तो उसे फिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसका मतलब था कि कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जो सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था तो वो सीधा जाकर अपने दारू के पूल में पड़ जाता है। फिर रात में जब फिलिप सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे फिर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब मजदूरी का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया था। फिर अगली सुबह जब फिलिप कैरल के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है आजकल मेलिसा और टॉड दिन रात सिर्फ सुहागरात ही मनाते रहते हैं। जो सुनकर फिलिप की सुलग जाती है तो वो कहता है कि यार मुझसे ये सब फालतू की बातें मत किया करो, और तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आने लगती हैं, जिससे फिलिप गुस्सा हो जाता है। कैरल कहती है कि अगर तुम्हें ये आवाजें पसंद नहीं तो तुम इसे बंद भी करवा सकते हो, आखिर तुम अमेरिका के राष्ट्रपति जो हो। जो सुनकर फिलिप को एक मस्त आइडिया आता है। वो रात को एक कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो उन लोगों को एक शिकायतों वाला बोर्ड दिखाता है और कहता है कि अब से सोसाइटी की सारी शिकायतें यहीं लिखी जाएंगी, और सबसे पहली शिकायत मैं ही कर देता हूँ कि अब से तुम दोनों मजदूरी करते वक्त जोर जोर से चिल्लाओगे नहीं। जिस पर मेलिसा कहती है कि टॉड और मैं जो भी करते हैं उससे तुम्हें क्या मतलब। फिलिप कैरल से पूछता है कि क्या ये नहीं जानती कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। मेलिसा कहती है कि ये सब क्या बकवास है। वो कहता है कि चलो वोट करते हैं, कौन कौन चाहता है कि ये आवाजें बंद हो जाएं, लेकिन उसके अलावा कोई हाथ खड़ा नहीं करता तो ये शिकायत यहीं रद्द हो जाती है। तभी कैरल कहती है कि चलो ये बताओ कौन कौन चाहता है कि फिलिप अपना टट्टी वाला पूल साफ करे, जिस पर वो तीनों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब था कि फिलिप को अब अपना पूल साफ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद टॉड और मेलिसा फिर से सुहागरात मनाने अंदर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह फिलिप अपना टट्टी वाला पूल साफ करने लगता है। जो सब करने में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि साला हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मेलिसा उससे बात करने आती है। वो कहती है कि मुझे वैसी आवाजें निकालने के लिए माफ कर दो। फिलिप कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपना कार्यक्रम जारी रख सकते हो। वैसे अगर उस दिन मैं आतिशबाजी नहीं करता तो टॉड यहाँ पर नहीं होता और अपन लोगों की सुहागरात भी मस्त मनती। मेलिसा कहती है लेकिन अब मेरे पास टॉड है, जो कहकर वो वहाँ से